दोस्तों, कबीरदास जी ने बिल्कुल सही कहा था कि कलयुग में रिश्ते केवल एक नाम के आधार रह जाएंगे बस, और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी सब देश भर में छाया हुआ है। अभी सब लोग सिर्फ उसी की चर्चा कर रहे हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के बारे में। दोस्तों, आज ज्योति मौर्य ये आरोप लगा रही है कि शादी जो है आलोक ने झूठ की बुनियाद पे की थी। उसने खुद को जो है ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था, बट वो ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी है। तो शादी के 13 साल बाद ज्योति मौर्य को याद आ रहा है कि शादी जो है झूठ की बुनियाद में हुई थी। ये ना सिर्फ एक बहाना बन के रह गया है ना, अपने आप जो है झूठ की आड़ में कि आपका पति झूठा है, शादी उसने झूठ बोल कर की है, ये आपको बाहर में मतलब किसी की रखैल बनने का अधिकार नहीं देता है। आज आप घर का रसगुल्ला छोड़कर जो है बाहर के चीनी के शक्कर में जो है ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। मनीष दुबे जो है, जो आपका कमांडेंट है, आपका मतलब जो होम गार्ड कमांडेंट है, वो ऑलरेडी जो है एक चरित्रहीन व्यक्ति है। उसके न जाने कितने लोगों के साथ अफेयर रह चुके हैं, और ज्योति मौर्य उसके लिए सिर्फ एक भोग विलास की सामग्री है, एक वस्तु है। और ज्योति मौर्य को पता नहीं मनीष दुबे में ऐसा क्या दिख रहा है कि उसने ऐसे पति को छोड़ने का निर्णय किया है कि जी हमेशा हर पल उसके साथ खड़ा रहा है। और वो उस समय जब ज्योति मौर्य की कोई औकात नहीं थी, उसकी कोई बिसात नहीं थी। आलोक मौर्य ने सिर्फ इस आस में अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया कि पढ़ लिख कर जो है वो किसी, उसने कभी भी कलेक्टर या ये बनने के लिए नहीं, उसको यह था कि कोई नौकरी मिल जाएगी इसको, तो जिससे हमारा परिवार जो है सुखी संसार से आगे जिएगा, सुखी ज़िंदगी जिएगा, अच्छी हमारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। और होता क्या है, 5 साल बाद जो है ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाती है। तब फिर वो अपना असली रंग दिखाना चालू करती है। मतलब दोस्तों, दुनिया रिश्ते नाते सिर्फ एक मतलब आपको क्या बोलूं, एक बंधन में बंधे हुए हैं, एक मतलब की दुनिया में, एक मतलब के बंधन में बंधे हुए हैं ना। जब तक ज्योति मौर्य के घर वाले गरीब थे, उसके पिता चाय की दुकान चलाते हैं वाराणसी में, उनके ना तो उनके पिता की ऐसी हैसियत थी, ना ज्योति मौर्य की हैसियत थी कि उसको पढ़ा लिखा सके या उस काबिल बना सके। ज्योति मौर्य शुरू से पढ़ने में अच्छी थी। उसने सिर्फ पति को ऊपर चढ़ने का एक आधार बनाया, एक सीढ़ी बनाया, जिसके ऊपर पैर रखकर जो उसका सपोर्ट करता रहा, उसकी फीस भरता रहा कोचिंग की, उसके पूरे खर्चे उठाता रहा। और जब ज्योति मौर्य इस काबिल बन गई कि आज वो अपने घर वालों की, अपने पति की, अपने सास ससुर की देखभाल कर सके, उनको अच्छी ज़िंदगी दे सके, तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया। और ये मतलब उसने ना एक मिसाल कायम कर दी है। अब कोई भी पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए 2 बार सोचेगा क्या, भेजेगा ही नहीं। क्योंकि अब हर आदमी के मन में एक डर बन गया है, एक डर बैठ गया है कि कल को अगर ये कुछ बन जाती है, ये हमसे ऊंचे लेवल में पहुंच जाती है, तो ये भी अपना असली रंग दिखा देगी, ये भी अपना घर बार छोड़ के चली दूसरे की रखैल बनना ज़्यादा पसंद करेगी, जो आज हो रहा है। आज जो है ज्योति मौर्य को याद आ रहा है कि शादी झूठ की बुनियाद पर। अरे भैया, शादी झूठ की बुनियाद पर हुई थी बहन चो, तो तू इसी समय छोड़ देती ना। लेकिन नहीं, उस समय तेरी औकात नहीं थी छोड़ने की, तेरी हैसियत नहीं थी। उस समय भैया बाप तेरा 50 रुपये कमाता था, तो आलोक मौर्य 100 रुपये कमाता था। तुझे कम से कम अपने बाप से अच्छी ज़िंदगी देने के सक्षम था, देने के काबिल था। तब उस समय तुमने नहीं छोड़ा। उस समय तुम्हें सब कुछ सही था तुम्हारे लिए, लेकिन जब आज तुम एसडीएम बन गई हो, तब तुमको उसको अपना पति बोलने में शर्म आ रही है। तुमको जो है दूसरा कोई ज़्यादा पसंद आ रहा है। और यार, ऐसी ज़िंदगी मतलब अपने बच्चों के लिए क्या मिसाल सेट कर रही है भगवान जाने। आज जो है बच्चे भी उसके 7 साल 8 साल के हो गए हैं, उन बच्चों के लिए क्या मिसाल है, देश के लिए क्या मिसाल है, भगवान जाने। मतलब आज वो ये बोल रही है कि पति झूठ बोल के शादी किया था, तो भैया पति झूठ बोल के शादी किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको जो है बाहर चक्कर चलाने का, बाहर लफड़ा करने का, दूसरे की रखैल बनने का, प्रेम प्रसंग चलाने का तुमको अधिकार मिल जाता है, तुमको जो है एक बहाना मिल जाता है। ये तो किसी भी लेवल से या किसी भी तरह से ये जायज़ नहीं है, ना इसको कोई जायज़ ठहरा सकता है। देखिए, इस
प्रकरण में और न जाने आगे क्या क्या मोड़ लेता है, क्या क्या रंग दिखाता है। क्योंकि यहाँ ज्योति मौर्य ने धूमनगंज थाने में जो है आलोक और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज प्रताड़ना का भी केस कर दिया है। शादी के 13 साल बाद जब बहू बन गई एसडीएम, तब उसको याद आ रहा है कि मेरे घर वालों ने मुझे दहेज के लिए परेशान किया है। और वो भी तब जब उसका पति उसका पूरा खर्चा उठाकर उसको जो है प्रयागराज में पढ़ाई करवा रहा था, कोचिंग करवा रहा था। तब वो उस औरत से दहेज मांग रहे थे जिसकी दहेज देने को कोई औकात ही नहीं थी। धन्य है प्रभु। मतलब ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ अपनी स्त्री हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बोल बोल के जो है दूसरों को परेशान कर रही है। और ये देखना, इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ ये भी ले सकता है कि आलोक मौर्य हो सकता है कभी किसी ट्रक के नीचे आ जाए या कहीं उसकी लाश पड़ी मिले। क्योंकि ज्योति मौर्य आज वो एसडीएम है यूपी की, और ऐसे बाहुबली राज्य की जहाँ का हर आदमी गुंडा है। तब उसके ऐसे ऐसे लोगों के साथ पहुँच है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ पहचान है कि जब चाहे तब इसको साफ करवा सकती है, जब चाहे तब इसको मरवा सकती है। किसी के एहसान का या किसी के आपको दिए हुए कर्ज का, आपके लिए किए हुए कर्तव्य की कोई कीमत नहीं है। सिर्फ शारीरिक सुख और भौतिक मूल्यांकन, बस ये आदमी के जीवन के लिए एक जीने की एक उम्मीद या जीने का एक सलीका बन के रह गया है। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस विषय पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ज्योति मौर्य सही है या आलोक गलत कर रहा है उसके साथ? इस पर भी मैं चाहूँगा आप लोग अपनी राय रखें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी इस तरह के नए वीडियो पे। तब तक के लिए अपना और अपना ध्यान रखें।